बच्चों, आज हम आपको 7th क्लास में पढ़ा रहे हैं 17वां पाठ। इसका पाठ फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? पाठ फर्स्ट, वीर कुंवर सिंह। पाठ का नाम है वीर कुंवर सिंह। कठिन शब्दों की बात कर रहे हैं बच्चों। देशव्यापी का मतलब होता है सारे देश में। संकल्प का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। और रजवाड़े यानी छोटी छोटी शासक जहाँ राजा राज करते थे, या देशी रियासतें हम कह सकते हैं। व्यापक का मतलब दूर दूर तक। विद्रोह का मतलब विरोध होता है, और बगावत का मतलब होता है विद्रोह। कूच करना का मतलब होता है जाना, विस्तृत यानी बड़ा या बहुत बड़े, निर्मित यानी बनाना, और उलझन यानी समस्याएं होता है। बच्चों, एक बार हम आपको कठिन शब्दों के बारे में फिर से बता दें। व्यापक यानी दूर दूर तक, विद्रोह का मतलब विरोध, बगावत का मतलब विद्रोह, कूच करना का मतलब जाना, विस्तृत यानी बहुत बड़े या बड़ा, निर्मित यानी बनाना, उलझन यानी होता है समस्या। रजवाड़े यानी छोटी छोटी रियासतें या देशी रियासतें जिसमें छोटे छोटे राजा राज करते थे। संकल्प का मतलब दृढ़ निश्चयी, और देशव्यापी यानी पूरे देश में व्याप्त। वीर कुंवर सिंह पाठ हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसका पहला पाठ। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में तो सुना ही होगा ना, जिसने एक बहुत बड़ी अच्छी कविता लिखी थी कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पढ़ी थी ना, 6ठी कक्षा में आपने पढ़ी होगी ना। इस कविता में कुंवर सिंह, ठाकुर कुंवर सिंह का भी एक नाम आया था। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को आप पढ़िए। आप में एक स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी सुलग जाएगी। बच्चों, सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में भारत में ब्रिटिश शासन को जड़ों से हिला दिया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी ना भारत में, उसने अंग्रेजी शासन का मतलब जीना हराम कर दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया था, उसके विरुद्ध या विद्रोह में ये विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने वाले मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर के 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। वीर कुंवर सिंह पाठ में अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का क्रमिक वर्णन इसमें बच्चों किया गया है। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल चुका था। कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड, आरा, है ना। इसके साथ साथ देश के अन्य भागों में भी छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे, जिनको स्थानीय विद्रोह कहा गया था। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तांत्या टोपे, भगत खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान, राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ निश्चयी कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी थी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने कर दिया। बच्चों, भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में इस आंदोलन का एक विशेष महत्व था, क्योंकि इस आंदोलन में सभी धर्म और जातियों के लोग शामिल हुए थे। अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो तेजी से तनाव फैल रहा था, महीनों तक क्रांतिकारियों ने लड़ाइयाँ की। जगह जगह अंग्रेज़ों के विरुद्ध अत्याचार के विरुद्ध भारतीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी थी। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम
कई दृष्टि से बच्चों उल्लेखनीय हैं। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया था। वीर कुंवर सिंह की बात करें बच्चों तो ये बुढ़ापे में भी अंग्रेजों से लोहा लेने में कम नहीं थे। कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और माँ का नाम था पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे, परंतु उनको अपनी ज़मींदारी हासिल करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही ठीक से देखभाल नहीं कर सके थे और जगदीशपुर लौटने के बाद भी वो कुंवर सिंह को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं करा पाए थे। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी थे, उदारवादी थे, है ना। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता के घर पर ही थी। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और आदि सीखी थी, परंतु पढ़ने लिखने में उनका मन इतना नहीं था जितना कि घुड़सवारी और तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में था। बच्चों, बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद में 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार है वो चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का बहुत बुरा हाल था। रजवाड़ों में राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने देश की महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित किया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई और ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह के ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का दृढ़ संकल्प किया था। बच्चों, जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने कुंवर सिंह में देशभक्ति, स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। यानी वो जो बाबा जी रहते थे बसुरिया बाबा, उन्होंने ही कुंवर सिंह के अंदर देशभक्ति की आग जलाई थी। उन्होंने देखो बात करें बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि पर जा करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध सक्रियता के विद्रोह की योजना बनाई थी। 1845 से लगा के 1846 तक काफ़ी वो सक्रिय रहे थे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ योजना बनाने में वो भी सफल रहे थे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेलों को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना था। यानी जो सोनपुर का जो मेला है वो बहुत बड़ा पशु मेला होता था और वहाँ पर हज़ारों मतलब विद्रोही है वो पशुओं को लेकर के, पशुओं को बेचने के लिहाज से आते थे और अंदर ही अंदर रात को बैठ करके गुप्त बैठकें करते थे। सोनपुर के मेले में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है ना। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है और हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी ये विख्यात है। ऐसी ऐतिहासिक मेलों में उन्होंने स्वाधीनता के लिए इकट्ठे होकर के क्रांति की योजना बनाई थी। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। अगले पार्ट में हम आपको और वीर कुंवर सिंह के बारे में बताएंगे। तो आज हम आपको कुछ 2-3 प्रश्न दे देते हैं, आप इन प्रश्नों को करें। भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें किस कारण से हिल गई थी?
प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें किस कारण से हिल गई थी। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली के अतिरिक्त विद्रोह कौन कौन से थे। तीसरा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। और चौथा प्रश्न है, कुंवर सिंह के माता पिता कौन थे, इनका नाम आपको बताना है। अगले पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।